नमस्कार आप सभी को। तो आज जो है हम लोग अमेज़न का एक टॉपिक देखेंगे, मिस्थीनिया ग्रेविस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। ये हमारा एक न्यूरोलॉजी का एक टॉपिक है। मिस्थीनिया ग्रेविस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है हमारा। तो आज हम इसी को देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम तो नॉर्मल इसको हम समझा सकते हैं, इसके जो भी होते हैं साइंस सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन, मैनेजमेंट, ये समझा के उतना क्लैरिटी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमको हल्का सा पीछे चलना पड़ेगा, हल्का फर्स्ट सेमेस्टर में। तो 5 मिनट अगर हम उस पर फोकस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है, उस पर टॉपिक्स पर, न्यूरॉन के बेसिस पर, तो ये हमें अच्छे से और समझ में आएगा। तो 5 मिनट उसको समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्या हो रहा है हमारे पहले नॉर्मल बॉडी के फंक्शन में, ठीक है। कहीं भी हमें चोट लगती है, ठीक है, मान के चलिए कहीं भी मैंने यहाँ पर अपने आप को पिंच किया, क्या किया, अपने आप को छुट्टी काटा। जैसे मैं अपने आप को छुट्टी काट रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पर मैसेज जा रहा है किसको, न्यूरॉन्स को। किसको मैसेज गया है यहाँ पर, हमारे न्यूरॉन्स को, ठीक है। और न्यूरॉन्स क्या करते हैं, दूसरे दूसरे न्यूरॉन्स को भेजते हैं। ऐसे करते करते कहाँ तक जाती है मैसेज हमारी, ब्रेन तक। ब्रेन तक गई मैसेज। अब ब्रेन क्या करता है, वो देखता है कि भाई ये हमारे लिए अच्छा है खराब है, जो होता है उसके बेसिस पर क्या होता है, वो रिएक्शन भेजता है कि भाई ये हमारे लिए खराब है। तो ब्रेन फिर एक दूसरा मैसेज आता है किसके बेसिस पर, न्यूरॉन के साथ, फिर आता है, ठीक है, दूसरा न्यूरॉन से। ऐसे करते करते क्या होता है, हमारे जहां पर हमें हो रहा है वहां के मसल्स के पास मैसेज आता है। और फिर मसल्स क्या करता है, वहां से अपना हाथ हटाता है, ठीक है, मूव करता है उस एरिया से, ठीक है, मूव करता है या फिर मूवमेंट करता है। ये होता है हमारा नॉर्मल प्रोसेस हमारे शरीर में। तो इसी को हल्का सा समझते हैं, कैसे न्यूरॉन से सिग्नल जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको समझेंगे न्यूरॉन से कैसे सिग्नल जा रहे हैं, तभी हमें एसिटाइल कोलिन के बारे में समझ में आएगा, क्योंकि एसिटाइल कोलिन का बहुत काम है इसमें। और काफी लोगों को एसिटाइल कोलिन होता क्या है, क्या काम है उसका, पहली बार नाम सुनते हैं तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इसी को समझते हैं फटाफट, एकदम कम समय के अंदर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये मान के चलिए एक आपका न्यूरॉन है। पहले मिस्थीनिया ग्रेविस को तब तक 2 मिनट के लिए हटाते हैं। ये मान के चलिए एक आपका न्यूरॉन है, कुछ ऐसा है न्यूरॉन का आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कुछ ऐसा ही लगभग आपका स्ट्रक्चर होता है, हल्का सा खराब स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। कुछ ऐसा ही मान के चलिए इसका डेंड्राइट्स हो गए, ठीक है। कुछ ऐसा इसका एक्सोन होता है, इसके ऊपर माइलिन शीथ का कवर होता है, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है, टर्मिनल एंड आता है। यहाँ पर क्या आता है, टर्मिनल एंड आता है। फिर कुछ दूरी का यहाँ पर क्या होता है, गैप होता है, यहाँ पर कुछ दूरी का गैप होता है। फिर से न्यू न्यूरॉन यहाँ पर आती है, ठीक है। न्यू न्यूरॉन क्या होती है, यहाँ पर आती है, स्टार लाइक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें न्यूरॉन का रहता है। फिर न्यू 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 न्यूरॉन क्या है, यहाँ पर आई, ठीक है। अब क्या देखिए, यहाँ पर मैंने अगर मान के चले छुट्टी काटा अपने आप को, ठीक है, क्या हुआ, मैसेज गया एक, जो यहाँ पर जो तुरंत न्यूरॉन रहेगा उसके पास मैसेज गया, ठीक है। अब ये न्यूरॉन इतना बड़ा तो नहीं है कि डायरेक्ट इसका कनेक्शन ब्रेन तक है, ये दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल भेजेगा, कुछ ऐसे होता है। तो जो दो न्यूरॉन्स रहते हैं, ठीक है, जो दो न्यूरॉन्स रहते हैं जो एक से दूसरे को सिग्नल भेजते हैं, उसके बीच में हल्का सा कुछ गैप रहता है। ये मान के चलिए एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। सबसे पहले सिग्नल इसके पास गया, मैंने क्या किया, एक चुट्टी काटा, सबसे पहले क्या हुआ, सिग्नल इसके पास आया, ठीक है। ये माइलिन शीथ इसके ऊपर ऐसे ऐसे रहता है, हल्का, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते इस पे, ठीक है। ये हमारा दूसरा न्यूरॉन है, क्या है, सेकेंड न्यूरॉन है, ठीक है। पहला न्यूरॉन है, इसके पास क्या हुआ, तुरंत इसके पास क्या हुआ, सिग्नल आया, ठीक है। इसके पास क्या हुआ, तुरंत सिग्नल आया। और आपको हमेशा से याद होगा कि हमेशा से पढ़ाया जाता है कि दो न्यूरॉन के बीच में हल्का सा गैप रहता है, हल्का सा, बहुत ही कम गैप रहता है। इस गैप को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स। साइनेप्स, गैप बिटवीन ट्यू न्यूरॉन। बचपन से क्लास 8 से 7 से रटते आए, साइनेप्स, गैप बिटवीन ट्यू न्यूरॉन। यही साइनेप्स का बहुत बड़ा काम है। अभी देखिए मजेदार चीज क्या है,
फर्स्ट न्यूरॉन के पास क्या आया, सिग्नल आया। सबसे पहले मैंने चुट्टी काटा, जो यहाँ पर तुरंत न्यूरॉन मौजूद है, इस न्यूरॉन के पास क्या हुआ, मैसेज गया कि भाई एक बाहर से हमला हो रहा है। ये न्यूरॉन के अंदर क्या हुआ, जैसे मैसेज गया, इसके अंदर क्या होने लगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, इसके अंदर क्या होने लगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होने लगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ठीक है। न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होने लगे। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या हुआ, ये हमारा बॉडी है, बॉडी से कहां आ गया, एक्सॉन में, एक्सॉन से ट्रांसफर हो रहा है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, पर यहां पर आके रुक गया। यहां पर आके क्या हुआ, रुक गया, क्योंकि यहां पर क्या था, एक गैप था। ठीक है, अब यहां पर क्या था, एक गैप था। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या बोला, भाई हम गैप, जो खाली स्पेस है उसमें हम ट्रेवल कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी खाली स्पेस में ट्रेवल नहीं करती है। ठीक है, उसको क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए, उसको एक सहारा चाहिए, तभी वो एक जगह से दूसरे जगह जाएगी। खाली जगह पर वो ट्रेवल कर ही नहीं सकती है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या हुआ, लास्ट में जो टर्मिनल एंड है न्यूरॉन का, वहां पर आके रुक गया। बोला भाई यहाँ तो हम कैसे जाएंगे, यहाँ तो खाली जगह है, खाली जगह से हम दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल कैसे भेजेंगे। तब न्यूरॉन क्या करता है, हमारा शरीर इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को इस एरिया में, जो एक्सॉन का बॉडी रहता है, यहां तक पहुंचने ही नहीं देता, यहां तक पहुंचने ही नहीं देता। क्या करता है, तुरंत इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां पर क्या करता है, इसको केमिकल में बदल देता है। ठीक है, केमिकल मैसेंजर में बदल देता है, केमिकल मैसेंजर में, जिसको हम दूसरे नाम से न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर, सब समझ में आया, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है, एक तरह का केमिकल मैसेंजर है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या बोला कि भाई यहाँ पर खाली स्पेस है, हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाएंगे, पर केमिकल बोला भाई हम तो खाली स्पेस में भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो क्या बोला कि भाई बोला हम खाली स्पेस में जब ट्रेवल कर सकते हैं, तो क्यों ना इलेक्ट्रिकल इंपल्स को इसी एरिया में केमिकल में बदल दिया जाए, केमिकल में बदल दिया जाए। तब क्या हुआ भैया, केमिकल में क्या हुआ, बदल दिया गया, और इसी का दूसरा नाम क्या है हमारा, न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर, समझ में आया, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर एक तरह का केमिकल मैसेंजर है, एक तरह का केमिकल मैसेंजर है, जो क्या करता है, जो क्या करता है, एक नर्व से या फिर एक न्यूरॉन से सिग्नल लेता है, एक नर्व या फिर एक न्यूरॉन से क्या किया, इसने सिग्नल लिया, और क्या करता है, वो दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर करता है, या फिर किसी मसल्स को ट्रांसफर करता है। ठीक है, या फिर किसी, क्या कह सकते हो, ग्लैंड को ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब मसल्स को कैसे ट्रांसफर करा, अब ये समझते हैं। पहले ये देखो, अब मान के चलो क्या हुआ कि वापस से आ रही है सिग्नल, क्या हुआ, वापस से ब्रेन से सिग्नल आई कि भाई यहाँ पर दिक्कत है, तुम हाथ हटाओ। तो जो लास्ट न्यूरॉन रहेगा, जो यहाँ पर लास्ट न्यूरॉन है, उसके बाद तो कोई न्यूरॉन नहीं बचा, उसके बाद क्या हुआ, हमारा डायरेक्ट मसल्स आ गया। तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर केमिकल मैसेंजर डायरेक्ट न्यूरॉन से किसको सिग्नल भेजेगी, मसल्स को, हमारे हैंड के मसल्स को, कि भाई हाथ तुम यहाँ से हटाओ। तो यहाँ पर क्या हो, एक केमिकल मैसेंजर किसका काम करता है, मैसेज ट्रांसफर करने का काम करता है। कहां से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कर सकता है, दूसरे मसल्स में कर सकता है, या फिर दूसरे ग्लैंड में कर सकता है। ये होता है केमिकल मैसेंजर, इसी को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है, आइए इसी को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो सबसे बढ़िया न्यूरोट्रांसमीटर हमारे शरीर में जो केमिकल मैसेंजर का काम करता है, जो एक जगह से मैसेज को उठाता है और दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचाता है, या फिर दूसरे मसल्स तक पहुंचाता है, या फिर दूसरे ग्लैंड्स तक पहुंचाता है, उसी को कहते हैं हम एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन क्या है भैया, एक तरह का हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, एक तरह का हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। ये क्या करता है, हमारा एक जगह से केमिकल मैसेज, एक जगह से केमिकल मैसेज को उठाता है एक न्यूरॉन से, और दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल को भेजता है। एक जगह से मैसेज को उठाता है और दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल को भेजता है। क्यों भेजता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स खाली जगह से ट्रेवल नहीं कर पाता है। जैसे यहां से इस एरिया से इस एरिया में केमिकल के थ्रू मैसेज आया, जैसे इस एरिया से इस एरिया के थ्रू क्या हुआ, मैसेज आया, यहां पर फिर से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो जाती है। फिर से क्या होता है, केमिकल इलेक्ट्रिकल में बदल जाता है, फिर ये इलेक्ट्रिकल यहां तक आ जाता है, फिर यहाँ पर क्या होता है, केमिकल मैसेंजर में कन्वर्ट होती है, फिर ये दूसरों से ट्रेवल करते करते ऐसे पास होता है। तो एक बार न्यूरॉन में क्या होता है,
इलेक्ट्रिकल बनता है, फिर केमिकल बनता है, फिर इलेक्ट्रिकल बनता है, फिर केमिकल बनता है। ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस चलते रहता है हमारे शरीर में, ठीक है। ये होता है नॉर्मल प्रोसेस। इसको एक हल्का सा और समझते हैं। यहाँ पर एसिटाइल कोलिन को तो समझ में आ गया है, क्या एक तरह का हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या था, ये केमिकल मैसेंजर का काम करता है, जो एक तरफ से मैसेज उठाता है, एक न्यूरॉन से मैसेज उठाता है और दूसरे सेल्स को पहुंचाता है। दूसरे सेल्स, कोई भी सेल्स, चाहे वो नर्व सेल्स को पहुंचा सके, मसल्स के सेल्स को पहुंचा सके, या फिर ग्लैंड के सेल्स को पहुंचा सके कि भाई ये मैसेज मेरे पास आया है। ये दरअसल एसिटाइल कोलिन का एक तरह से इसका काम करता है, क्या करते हो, पोस्टमैन का काम करता है, ठीक है। एक जगह से मैसेज को उठाता है, बोलता है भाई यहाँ तो एक तरह से ये भी कह सकते हो जो नाव चलाते हैं, ठीक है, जो जो नाव चलाते हैं, क्या हो, एक तरह से मान के चलो यहाँ समुद्र है, यहाँ तो रोड है, रोड से क्या हुआ, ट्रक सामान लेके आ रही है, ट्रक जो है न्यूरॉन अपना अंदर मैसेज लेके आ रही है, ठीक है, बाइक को कैरी करते हुए आ रही है। पर यहाँ पर आ गया नदी, नदी में ट्रक तो चल नहीं पाएगा, तब यहाँ पर काम आता है कौन, एसिटाइल कोलिन, बोट। ये बोट पर हम क्या करते हैं, लादते हैं सामान को, फिर ये एसिटाइल कोलिन क्या होता है, यहाँ पर रोड पर उतार देता है, फिर से यहाँ से ट्रक क्या करती है, इसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करती है, फिर इसको लेके कैरी करके चलते रहती है। ये होता है हमारा एसिटाइल कोलिन का काम। एक ही न्यूरोट्रांसमीटर हमारे शरीर में नहीं है, कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ठीक है। जैसे एक डोपामीन, डोपामीन भी हमारे एक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। गामा, गामा भी हमारा एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है। सेरोटीन, सेरोटीन भी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। ये सारे क्या है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि क्या करते हैं, एज अ केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं, जो कि एक सेल से मैसेज को उठाते हैं और दूसरे सेल्स में ट्रांसफर करते हैं, चाहे वो कोई भी सेल्स हो, मसल्स के सेल्स हो, ग्लैंड के सेल्स हो, या फिर न्यूरॉन के सेल्स हो। अब मजेदार कहानी यहाँ पर फिर से है, एक और मजेदार कहानी है, उसको समझते हैं। इसको फटाफट यहाँ हटाते हैं, अब यहीं पर समझते हैं। एक और मजेदार कहानी है, अब समझ में आ गया एसिटाइल कोलिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है और केमिकल मैसेंजर क्या है। ये इतने थे ये तीनों के बारे में, ठीक है। अब समझिए एक चीज और, सबसे बहुत ही मजेदार चीज, इसको समझेंगे तो इसी के बेसिस पर हमें आगे पढ़ना है, इसलिए इसको यहाँ पर समझाना जरूरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक्सॉन है हमारा, ठीक है, ये क्या है, एक्सॉन है। एक्सॉन के अंदर ही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो रहते हैं वो किसमें बदल रहे हैं, केमिकल इंपल्स में, ताकि अच्छे से वो ट्रांसमिट हो सके, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तब क्या होता है, यही जो न्यूरॉन है क्या करती है, एक न्यूरोट्रांसमीटर को जन्म देती है। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ पर जन्म दे रही है, ये एसिटाइल कोलिन को। मान के चलो एग्जांपल ले रहे हैं, एक एसिटाइल कोलिन को क्या करी, जन्म दे रही है, ताकि भाई एसिटाइल कोलिन तुम मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा काम करो, तुम मेरे से मैसेज लो। एसिटाइल कोलिन को क्या बोलती है, भाई न, ये क्या जो न्यूरॉन है क्या बोल रही है, तुम मेरे से मैसेज लो, हम आगे नहीं जा पाएंगे, तुम मेरे से मैसेज लो और क्या करो, दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर करो या फिर दूसरे मसल्स को ट्रांसफर करो। ये काम है एसिटाइल कोलिन का। ये न्यूरॉन इससे हाथ जोड़ के बोलता है कि भाई हम तुमको पैदा कर रहे हैं। एसिटाइल कोलिन को कौन पैदा करता है, न्यूरॉन पैदा करता है, इसके द्वारा ही सिंथेटाइज होती है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। एसिटाइल कोलिन का कहां पर सिंथेसिस हो रहा है, हमारे न्यूरॉन्स में ही सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। जैसे ही एसिटाइल कोलिन बनता है, जैसे ही एसिटाइल कोलिन क्या हो रहा है, यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। एसिटाइल कोलिन बना, एसिटाइल कोलिन आया, ठीक है, एसिटाइल कोलिन यहां तक आया, यहाँ पर क्या है, गैप है, साइनेप्स है, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, केमिकल मैसेंजर का काम हो रहा है, इलेक्ट्रिकल हट चुका है, क्योंकि यहाँ खाली स्पेस में इलेक्ट्रिकल ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पर मान के चलो वही दूसरा न्यूरॉन है यहाँ पर, ठीक है, या फिर कोई और भी मसल्स है यहाँ पर, ठीक है। कुछ मान के चलो ऐसे एक दूसरा नर्व है हमारा, ठीक है। ये डेंड्राइट्स हो गया यार, हल्का फुल्का स्ट्रक्चर समझ लो, ज्यादा समझने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब देखो समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे यहाँ पर आने की बारी आई तो क्या हुआ, न्यूरॉन क्या बोला, माफी मांग लिया, बोला भाई यहाँ से हम ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे,
तुम क्या करो, एक न्यूरोट्रांसमीटर को पैदा करो। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल को उठाएगा एक न्यूरॉन से और दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। ये हमारा एसिटाइल कोलिन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर का ही हमारा काम करता है, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, बहुत मजेदार चीज है यहाँ पर। जैसे एसिटाइल कोलिन यहाँ पर बनी, जैसे एसिटाइल कोलिन बनी, एसिटाइल कोलिन बन के यहाँ तक आती है, आने के बाद यहाँ पर क्या करती है, अपना सिग्नल को भेजती है। मान के चलो यहाँ पर अपना क्या किया, सिग्नल को स्प्रेड कर दी। सिग्नल जो जो इंफॉर्मेशन लाया था एसिटाइल कोलिन इस न्यूरॉन से, इस न्यूरॉन को क्या हुआ, इसने भेज दिया। जैसे अब उसको सिग्नल भेजा, उसी तरह क्या होती है, एक एसिटाइल कोलिन यहाँ पर है, एसिटाइल कोलिन जैसे सिग्नल भेजता है उसी तरह एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल एसिड और क्या, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल एसिड और कोलिन, दो चीज में क्या होता है, बढ़ जाता है। देखो बहुत ही क्यों हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना, ठीक है। जैसे क्या हुआ, एसिटाइल कोलिन क्या हुआ, एक न्यूरॉन से आया, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर न्यूरॉन्स में क्या हुआ, यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हुआ एसिटाइल कोलिन का। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जा नहीं पाएगा, तो बोला भाई तुम ही यहाँ से क्या करो, मैसेज को यहाँ से पार करवाओ। एसिटाइल कोलिन क्या हुआ, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, ये यहाँ से तुरंत इसको जैसे मैसेज दिया इस वाले न्यूरॉन को, या फिर कोई यहाँ पर मसल सी था उसको मैसेज दिया, तुरंत क्या होता है, एसिटाइल कोलिन जैसे मैसेज देने के बाद एसिटाइल कोलिन केस में एसिटाइल एसिड और कोलिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एसिटाइल एसिड और कोलिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका बहुत बड़ा कारण है ये कन्वर्ट होने का, तुरंत ही होता है। क्यों होता है, अगर ये कन्वर्ट ना हो, अगर ये कन्वर्ट ना हो तब क्या कर सकते हैं, मान के चलो इसके पास कोई सिग्नल आया था हाथ को या फिर पैर के कोई मतलब मसल्स को मूव करने का, पैर के मसल्स को वहां से हटाने का, ठीक है। तब क्या होगा, अगर मान के चलो यहाँ से सिग्नल को, यहाँ पर अगर हम एसिटाइल कोलिन को नहीं मार के ये दोनों में अगर नहीं बदलते हैं, तो एसिटाइल कोलिन यहाँ से कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा, किसी और न्यूरॉन में चले जाएगा, किसी और चीज को कुछ गलत सिग्नल भेज देगा। तो इसको ना होने के लिए, ये इंटरप्शन ना होने के लिए, ये दिक्कत ना आने के लिए हम क्या करते हैं, वहां से एसिटाइल कोलिन को ही सीधा मार देते हैं। अगर एसिटाइल कोलिन को हम वहां पर सीधा मार देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर दूसरे जगह पर ट्रांसमिशन होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक एंजाइम मारता है इसको, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है एसिटाइल कोलिनरेज एंजाइम। एक बहुत ही नाम यहाँ लिखना भूल गए थे, अभी याद आया क्या लिखना है एक नाम। यहाँ पर एक एंजाइम यहाँ पर काम करता है, एसिटाइल कोलिनरेज एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये एसिटाइल कोलिनरेज एंजाइम। इसका आगे फंक्शन आएगा हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट ये एंजाइम। देखो और फिर से एक बार फंक्शन को समझते हैं, एक बार फिर से 1 मिनट के अंदर रिकैप करते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, हमारा न्यूरॉन के अंदर कौन सी मतलब चार्जेस को ट्रेवल हो रही है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, ठीक है। मान के चलो ये न्यूरॉन के अंदर कोई मैसेज है कि भाई यहाँ पर कोई मसल्स है, मान के चलो ऊपर कोई मसल्स है, ठीक है। ये मसल्स को क्या हुआ, मैंने चुट्टी काटा, यहाँ पर क्या हुआ, न्यूरॉन के पास क्या हुआ, मैसेज गया कि भाई कोई बाहर से कोई तुम्हें चुट्टी काट रहा है, ठीक है। जैसे इस न्यूरॉन के पास मैसेज गया और उससे क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स का फॉर्मेशन होने लगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स का जैसे फॉर्मेशन हुआ, ये यहाँ तक आया आया आया, फिर यहाँ पर देख के घबरा गया, ये बोला भाई यहाँ तो खाली स्पेस है, यहाँ तो साइनेप्स है, हम दूसरा न्यूरॉन को कैसे सिग्नल भेजेंगे, यहाँ तो खाली स्पेस है, खाली स्पेस में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाता ही नहीं है। तब क्या हुआ, बोला एक्सॉन बोला तुम डरो मत, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन करेंगे, एक न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन करेंगे। ये क्या करेगा हमारा, ये बच्चा हमारा क्या करेगा, यहाँ से मेरा मैसेज को उठाएगा, यहाँ से मेरा एक केमिकल मैसेंजर का काम करेगा, यहाँ से मेरा मैसेज को उठाएगा और दूसरे न्यूरॉन को ये मैसेज ट्रांसफर करेगा, जैसे ही एसिटाइल कोलिन ये दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसफर करता है, ये मान के चलो सेकंड न्यूरॉन है, ये हमारा फर्स्ट न्यूरॉन, ये सेकंड न्यूरॉन, जैसे दूसरे न्यूरॉन को ये ट्रांसफर किया, उसी तरह क्या होता है, तुरंत एसिटाइल कोलिन एसिटाइल एसिड और कोलिन में बदल जाता है। किसके मदद से, एसिटाइल कोलिनरेज एंजाइम। एसिटाइल कोलिनरेज एक एंजाइम है जो क्या करता है, तुरंत एसिटाइल कोलिन को बीच से काट देता है, एसिटाइल कोलिन को बीच से काट के एसिटाइल एसिड और कोलिन में कन्वर्ट कर देता है। कब कर रहा है, जब ये मैसेज ट्रांसफर कर दिया, जैसे ये मैसेज ट्रांसफर करा, इसका बोला भाई अब जो मैसेज तुम ट्रांसफर कर दिए हो, तुम दूसरे न्यूरॉन के लिए हानिकारक हो। मान के चलो एक न्यूरॉन के अंदर ये मैसेज लेके जा रहा है, क्या पता बाय चांस गलती से किसी दूसरे न्यूरॉन के अंदर चले गया, ठीक है। अब वहां के मसल्स को कोई और सिग्नल भेज दिया,
तो उससे अच्छा क्या हो, तुम पहले ही इसको मार दो, तो ये डिस्ट्रप्शन ऐसा कॉज नहीं हो हमारे शरीर में, तुरंत क्या होता है, ये एंजाइम का प्रोडक्शन होने लगता है हमारे शरीर में, एसिटाइल कोलिनरेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को बीच से काट देता है, किसमें किसमें, एसिटाइल एसिड में और कोलिन में। ये कोलिन क्या होता है, दोबारा आता है हमारे इसमें और फिर से एसिटाइल एसिड का प्रोडक्शन में मदद करता है। ये होता है नॉर्मल प्रोसेस। फिर से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनेंगे, फिर से यहाँ पर क्या होगा, एक केमिकल मैसेंजर आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, एसिटाइल कोलिन या फिर कोई और, ठीक है। फिर क्या होगा, दूसरे न्यूरॉन के पास जाएगा, इसी तरह मैसेज ट्रांसफर होते रहता है हमारे पूरे शरीर में। ये एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, एसिटाइल कोलिनरेज एंजाइम। यही एंजाइम क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को बीच से काट के एसिटाइल एसिड और कोलिन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये था कुछ 2 मिनट का रिकैप हमारे एसिटाइल कोलिन के बारे में। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। एसिटाइल कोलिन का एक तरह का हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, जो क्या करता है, केमिकल मैसेंजर का काम करता है, जो क्या करता है, एक न्यूरॉन से मैसेज को लेता है और दूसरे न्यूरॉन या फिर दूसरे सेल्स में क्या करता है, ट्रांसफर का काम करता है, ठीक है। एक जगह से भाई उठाता है सामान और दूसरे जगह पहुंचाता है, डिलीवरी बॉय का काम करता है, ठीक है। अब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि तो इसमें और इसमें काम फर्क ही क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरॉन में क्या फर्क है। देख लो, एक सबसे बहुत भी बड़ा फर्क है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, यहाँ पर काम आ रहा है, सिर्फ जो गैप है उसमें मैसेज को ट्रांसफर कर रहा है, और न्यूरॉन क्या है भैया, ये तो पूरे पूरी को मैसेज को ट्रांसफर करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये था कुछ एसिटाइल कोलिन के बारे में। और भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारे शरीर में, जैसे डोपामिन, गामा, सेरोटोनिन, ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है। अब हम क्या था, मिस्थीनिया ग्रेविस पर वापस आते हैं, ठीक है। इसको एकदम समझ में आ गया होगा आपको एसिटाइल कोलिन का क्या काम है, आपको एसिटाइल कोलिन पर ही है मिस्थीनिया ग्रेविस है, इसलिए इसको समझाए थे। और ये एसिटाइल कोलिनरेज एंजाइम, इसका भी बहुत बड़ा काम है, आगे समझते हैं, चलिए। चलिए, अब क्या देखना था हमें, मिस्थेनिया ग्रेविस। मिस्थीनिया ग्रेविस बड़ी खतरनाक बीमारी होता है यार ये, मिस्थीनिया ग्रेविस। एक साइंटिस्ट के नाम पे बेसिस पर पढ़ा है ये, ठीक है। चलिए समझते हैं क्या है मिस्थीनिया ग्रेविस। मिस्थीनिया ग्रेविस एक हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। ये हम न्यूरोलॉजी में जो होता है हमारा चैप्टर, उसके अंदर पढ़ते हैं। क्या है हमारा, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। ये हमारा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है। क्या है हमारा, ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून क्या होता है, हमारा शरीर क्या होता है, हमें अपने आप को ही एंटीजन समझ लेता है। हमारा शरीर क्या होता है, अपने शरीर को ही, अपने शरीर के कुछ पार्ट्स को बाहरी समझ लेता है और उसको अटैक करने लगता है। ये हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। सेकंड थर्ड क्या, इसमें क्या होता है दरअसल, मिस्थीनिया ग्रेविस में, इसमें मसल्स और नर्व, ये दोनों के बीच का कनेक्शन टूट जाता है, ठीक है। लॉस ऑफ कनेक्शन हो जाता है इसमें। समझेंगे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एकदम बहुत ही मजेदार तरीके से भी समझेंगे। लॉस ऑफ कनेक्शन हो जाता है किसमें, बिटवीन, अभी पहले इसको समझिए। लॉस ऑफ कनेक्शन हो जाता है किसके किसके बीच में, न्यूरॉन एंड मसल्स के बीच में, ठीक है। न्यूरॉन एंड मसल्स के बीच में क्या हो जाता है, लॉस ऑफ कनेक्शन हो जाता है, लॉस ऑफ कनेक्शन, चल ठीक। क्या हो जाता है, न्यूरॉन और मसल्स के बीच में कनेक्शन हो जाता है, मतलब लॉस हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई भी मैसेज अगर ब्रेन मुझे भेजेगा कि भाई मसल्स में दिक्कत हो रही है, मसल्स को हटाओ, तो क्या होगा, मसल्स वहां से हटा नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में संबंधी टूट गया है। समझ आया, न्यूरॉन और मसल्स के बीच में क्या होता है, जो कनेक्शन होता है वो अगर टूट जाएगा तो बहुत ही खराब होता है हमारे शरीर के लिए। जो मसल्स को जो करना चाहिए, जो हमारे ब्रेन सिग्नल भेजे कि भाई मसल्स, जैसे मान के चलो मैं यहाँ छुट्टी काट रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं यहाँ से न्यूरॉन्स के पास क्या हुआ, मैसेज जाएगा कि भाई छुट्टी काट रहे हो, तो क्या होगा, यहाँ से हाथ को हटाओ। पर इस कंडीशन में क्या होगा, जब मिस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट होंगे तो इसको कोई फर्क ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में, न्यूरॉन्स और मसल के बीच में क्या होगा, कनेक्शन ही टूट जाता है। तो यहाँ पर कोई पता ही नहीं चलेगा कि हाँ भाई कुछ काट रहे हो,
अगर मैसेज आ रहा है तो फिर क्या होगा, कनेक्शन ही टूटा हुआ। अब भाई यहाँ से अगर हम मोबाइल का नेटवर्क हटा दें तो हम यहाँ से दिल्ली पंजाब कहीं भी कॉल करें तो कनेक्शन कॉल नहीं जाएगा। ठीक है, वही होता है। क्यों हो रहा है एकदम बहुत ही मजेदार तरीके से भी समझते हैं। ठीक है, देखिए दरअसल होता क्या है हमारे शरीर में। ये है हमारा, देखिएगा, ये है मान के चलिए एक हमारा न्यूरॉन। क्या है हमारा, एक नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन। ठीक है, और ये है हमारा मसल। ठीक है, ये हमारा क्या है, मसल, मसल्स हमारा मांस। ठीक है, क्या होता है इसमें दरअसल देखिए, जब हमारे पास कोई सिग्नल आता है, ठीक है, जब क्या होता है हमारे पास क्या होता है, सिग्नल आता है। ठीक है, कौन सी सिग्नल आती है भाई, कोई मान के चलो कोई भी ब्रेन क्या हुआ, हमने हमारे पास सिग्नल भेजा, कोई ब्रेन हमारे पास मसल्स के पास क्या हुआ, कोई सिग्नल भेजा, हाथ को घुमाने का, ऐसे करने का, कुछ भी सिग्नल क्या हुआ, ब्रेन जो है, ये जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है। ठीक है, ये क्या हुआ, न्यूरॉन के पास क्या हुआ, सिग्नल भेजा कि जाओ मसल्स के पास तुम जाके ये बोलो, तुम मसल्स के पास जाके क्या हुआ, ये बोलो कि मसल्स तुम क्या हो उस जगह से अपना हटो, क्या करो उस जगह से तुम वहां पर हटो। ठीक है, तब क्या होता है यहाँ पर देखो, जैसे मसल्स के पास क्या आया, सिग्नल आया, ये सिग्नल आ रहा है, ये क्या है, अभी तक न्यूरॉन के अंदर का खेल है। न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के बेसिस पर घूम रही है, आया 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 आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आके रुक गया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कुछ नीचे गैप होने लगता है। यहाँ पर देखो कुछ गैप है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कुछ इस एरिया में क्या है, गैप है, और इस एरिया में क्या जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं जा पाएंगे, तो यहाँ पर क्या होने लगेगा, हमें केमिकल मैसेंजर का जरूरत पड़ेगा, न्यूरोट्रांसमीटर का जरूरत पड़ेगा। तब क्या होगा, न्यूरॉन क्या करेगी, किसको बनाएगी, अपने बच्चे को बनाएगी, न्यूरॉन का बच्चा एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन क्या है, हमारा एक तरह का न्यूरॉन का बच्चा है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन का एक तरह का हमारा न्यूरॉन का बच्चा है। अब क्या हुआ, एसिटाइल कोलिन के पास क्या हुआ, सिग्नल गया, एसिटाइल कोलिन के पास क्या हुआ, सिग्नल गया। कौन सा सिग्नल गया, कुछ जो भी होगा भाई सिग्नल, उसके पास क्या हुआ, इसके पास भेज दिया। अब एसिटाइल कोलिन क्या करेगी, आएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, एसिटाइल कोलिन क्या हुआ, आई। अब इस बीच का स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है, न्यूरॉन और मसल्स के बीच के जो चीज होता है, अब उसको समझ रहे हैं। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, एक न्यूरॉन है, यहाँ पर एक मसल्स है मान लीजिए। ठीक है, न्यूरॉन के पास क्या हुआ, ब्रेन क्या हुआ, एक सिग्नल भेजा कि भाई तुम न्यूरॉन एक सिग्नल लेके जाओ, एक चीज को लेके जाओ, और जाके मसल्स को बोलो कि मसल्स तुम यहाँ से अपना पैर को हल्का सा इधर मूव करो, या फिर हाथ को तुम इधर से इधर करो, हाथ को इधर से इधर करो। एक मसल्स के पास हमारे पास सिग्नल आने वाला है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपको पहले ही बताए थे, लास्ट में क्या होता है, हल्का सा गैप रहता है कहीं भी, चाहे दो न्यूरॉन्स के बीच में ही गैप रहे, या फिर न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में ही गैप रहे, एक जगह गैप रहता ही है, पूरे दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहाँ पर क्या होता है, नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर किसको आना पड़ेगा, केमिकल मैसेंजर को, और केमिकल मैसेंजर हमारा कौन है, एसिटाइल कोलिन, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या हुआ, न्यूरॉन बोला भाई यहाँ तक तो मेरा काम हो गया, यहाँ तक मेरा काम हो गया है। अब क्या होगा, तुम एसिटाइल कोलिन को फॉर्मेशन करता है, जैसे देखता है कि यहाँ हम नहीं जा पाएंगे, क्या होता है, अपना बच्चा को बनाने लगता है एसिटाइल कोलिन को। एसिटाइल कोलिन का जैसे फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, एसिटाइल कोलिन का जैसे फॉर्मेशन हुआ, इसके पास क्या है, हमारे पास, इसके पास मैसेज है। ठीक है, इसके पास क्या है, मैसेज है, किसका, किसके लिए, मसल्स के लिए, चाहे मूव करना हो, मोड़ना हो, जो भी मैसेज हो, कॉन्ट्रैक्शन करना हो, रिलैक्सेशन करना हो, जो भी मैसेज हो, ये इसके पास क्या मैसेज है। ठीक है, अब क्या हुआ, एसिटाइल कोलिन आया। ठीक है, मान के चलो ये कुछ मसल्स के ऐसे कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं। ठीक है, अब एसिटाइल कोलिन आया। अब यहाँ पर क्या होना, एसिटाइल कोलिन का एक मसल्स के ऊपर एक रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर का मतलब होता है जहां पर कोई भी चीज जाके चिपक जाए, जाके बाइंड करे, उस चीज को रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर का मतलब होता है कहीं भी कोई चीज जाके जहां पर चिपक जाए या फिर बाइंड करे, उस चीज को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम होता है निकोटोनिक रिसेप्टर। निकोटोनिक रिसेप्टर। ठीक है, ये जो रिसेप्टर होता है, ये हमारे मसल्स के ऊपर होता है। कहाँ पर होता है, मसल्स पर होता है, निकोटोनिक रिसेप्टर। ठीक है, निकोटोनिक या निकोटेनिक ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, निकोटोनिक रिसेप्टर क्या होता है, हमारे मसल्स के ऊपर होता है। इसी मसल्स के रिसेप्टर पर क्या होता है, रिसेप्टर कहीं भी होता है जहां पर कोई चीज जाके बाइंड करे, जाके चिपके। यहाँ पर क्या होता है,
यहीं पर क्या होता है, इस एसिटाइल कोलिन को क्या होता है यहाँ पर आके बाइंड करना होता है। ये एसिटाइल कोलिन को क्या होता है यहाँ पर आके बाइंड करना होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, इसके पास कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन था, इसके पास कुछ, ये मान के चलो हमारा एसिटाइल कोलिन है, ये हमारा क्या मसल्स है, ये हमारा एसिटाइल कोलिन, ये हमारा मसल्स है। अब एसिटाइल कोलिन आया 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 आया, अब इसका ये मान के चलो ये यहाँ पर रिसेप्टर है, यहाँ पर चिपकने वाला साइट है। अब आके पूरा क्या करेगा, इसमें चिपकेगा, उसके पास जो भी, इसके पास जो भी मैसेज होगा ये क्या करेगा, इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। जो भी ये मैसेज लेके आया होगा न्यूरॉन से, ये क्या करेगा, इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। चाहे पैर हिलाने का, मोड़ने का, कोई भी मसल्स में हो, चाहे हाथ के मसल्स में, पेट के मसल्स में, कई भी मसल्स में। ठीक है, आया, ये इसके अंदर क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, बाइंड करके क्या करेगा इसके अंदर, ये ठीक है, ये इसको एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर भी कहते हैं, एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, इस रिसेप्टर का क्या नाम होता है, निकोटोनिक रिसेप्टर। ये हमारे मसल्स में पाया जाता है। एसिटाइल कोलिन क्या करता है, यहीं पर आके बाइंड करता है और फिर मसल्स को सिग्नल भेजता है। जैसे एसिटाइल कोलिन आता है यहाँ पर आके बाइंड करता है, फिर क्या होता है, मसल्स के पास सिग्नल जाता है, फिर मसल्स क्या होता है उसके अकॉर्डिंग मूव करता है। ये होता है नॉर्मल फिनोमिना। पर मिस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, मिस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, समझो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मिस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, मान के चलो ये मसल्स का रिसेप्टर है, ये क्या है, मसल्स का रिसेप्टर है, जहां पर क्या होना, एसिटाइल कोलिन को आके बाइंड करना है। एसिटाइल कोलिन को क्या होना, यहीं पर आके बाइंड करना है। जो मैसेज एक मान के चलो लेके आया है, निकोटोनिक रिसेप्टर पर क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन आके बाइंड करेगा और अपना मैसेज देगा। ठीक है, इसी रिसेप्टर पर क्या करना है, क्या नाम है, एसिटाइल कोलिन को क्या करना है, बाइंड करना है और अपना मैसेज देना है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन का बाइंडिंग रिसेप्टर यही है। एसिटाइल कोलिन एकदम मजे से आ रहा है, इस देखो मिस्थीनिया ग्रेविस की कंडीशन, ये तो नॉर्मल कंडीशन था, इसमें एसिटाइल कोलिन आया, बाइंड किया, मतलब चिपका, उसको मैसेज दिया मसल्स को कि भाई तुम अपना क्या करो, पैर को सीधा करो, हमारा शरीर सीधा कर लिया। अब ये देखो, ये मिस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, मसल्स के पास जो रिसेप्टर है जिसमें एसिटाइल कोलिन आके चिपकेगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, एसिटाइल कोलिन देखो अभी एकदम मस्त तरीके से आ रहा है, घूमता फिरता हुआ मैसेज को, न्यूरॉन से मैसेज को लेके आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जा रही है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये जो रिसेप्टर होती है एसिटाइल कोलिन की रिसेप्टर, जहां पर एसिटाइल कोलिन आके बाइंड करता है निकोटिनिक रिसेप्टर पर, यहां पर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने लगता है। इसी रिसेप्टर पर क्या होता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने लगता है। किसके खिलाफ, एसिटाइल कोलिन के खिलाफ। किसके खिलाफ, एसिटाइल कोलिन के खिलाफ। एंटीबॉडी का क्या होने लगा, यहाँ पर प्रोडक्शन होने लगा, प्रोडक्शन होने लगता है। ठीक है, एंटीबॉडी का क्या होने लगता है, ये जो मसल्स के रिसेप्टर होते हैं जहां पर एसिटाइल कोलिन को आके चिपकना था, इसी रिसेप्टर पर क्या होता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने लगता है। किसके खिलाफ, एसिटाइल कोलिन के खिलाफ। अब जैसे एसिटाइल कोलिन आता है, एंटीबॉडी देखता है, बोलता है अरे साला भागो तुम यहाँ से, तुम तो मेरे लिए क्या हो, दुश्मन हो, तुम क्या हो, मेरे लिए दुश्मन हो। ये होना नहीं था, ये नॉर्मल केस में नहीं होता है। ये किस केस में हो रहा है, ऑटो इम्यून केस में। हमारा शरीर अपना ही चीज को बाहर समझ रहा है, हमारा शरीर अपना ही चीज को बाहर समझ रहा है। एसिटाइल कोलिन हमारा शरीर के लिए बढ़िया होता है, एसिटाइल कोलिन हमारा शरीर के लिए बढ़िया होता है। ये आके इसके पर बाइंड करता, इसको कुछ मैसेज देता, तुम भाई हाथ को आगे करो पीछे करो, ऐसा कोई भी मसल्स को क्या करता, मैसेज देता। पर क्या हो रहा है, इसका जो रिसेप्टर है यहीं पर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जा रहा है। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जा रहा है किसके खिलाफ, एसिटाइल कोलिन के खिलाफ। जैसे एसिटाइल कोलिन आएगा, एंटीबॉडी उसको मारने लगेगा, एंटीबॉडी क्या करेगा, उसको मार के भगा देगा। तो जब ऐसे एसिटाइल कोलिन यहाँ पर आके बाइंड कर नहीं पाएगा, तो क्या होगा, ये न्यूरॉन, ठीक है, और मसल्स के बीच में कनेक्शन टूट जाएगा। इसी कंडीशन को बोलते हैं मिस्थीनिया ग्रेविस। इसी कंडीशन को बोलते हैं मिस्थीनिया ग्रेविस। एक बार फिर से समझते हैं क्या है भैया मिस्थीनिया ग्रेविस। एक टाइप का हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ कनेक्शन हो जाता है। किसमें, न्यूरॉन और मसल्स के बीच में लॉस ऑफ कनेक्शन हो जाता है। एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल न्यूरॉन है, इसने क्या हुआ, ब्रेन ने क्या हुआ, न्यूरॉन को सिग्नल भेजा, भाई जाओ मसल्स के पास सिग्नल भेजो कि मसल्स बहुत देर से हम बैठे हुए, अब हम खड़ा होना चाहते हैं, अब हम, मेरा पैर में दर्द हो रही है, अब हम क्या होना चाहते हैं, अपना पैर को सीधा करना चाहते हैं, सीधा करना चाहते हैं। मसल्स के पास सिग्नल आते आते यहाँ पर क्या हुआ, इसने, न्यूरॉन ने हार मान ली, बोला भैया हम तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को नहीं ले जाएंगे, तुम, मेरा बेटा ले जाएगा। न्यूरॉन का बेटा एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या है, एक हमारा केमिकल मैसेंजर है, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या करता है न्यूरॉन, तुरंत एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन करता है। एसिटाइल कोलिन क्या किया,
मैसेज को लिया, एसिटाइल कोलिन क्या हुआ, मैसेज को लिया, घूमता फिरता एकदम क्या हुआ, मसल्स के पास आया, मसल के पास आके वो क्या करता है, चिपकता है, मसल के पास आके क्या आता है, उसका जो रिसेप्टर है जहां पर वो चिपके, वो आके क्या करता है, चिपकता है, और चिपकने के बाद क्या होता है, अपना मैसेज को ट्रांसफर करता है मसल्स में, तो उसके बाद मसल्स अपना खींचता है, स्ट्रेच करता है, नाचता है, कुछता है, जो कर रहा है वो करता है। पर मिस्थीनिया ग्रेविस की कंडीशन में क्या होता है, जहां पर एसिटाइल कोलिन आके चिपकता है जिस मसल्स में एसिटाइल कोलिन आके जहां पर चिपकता है जिस एरिया में, उसी एरिया में क्या होता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने लगता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने लगता है, किसके खिलाफ, एसिटाइल कोलिन के खिलाफ। जैसे एसिटाइल कोलिन के खिलाफ हुआ तो एसिटाइल कोलिन को क्या होता है, ये बाहर का चीज समझ लेता है हमारा बॉडी, और क्या होता है, इसको मारने लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लॉस ऑफ कनेक्शन हो जाता है न्यूरॉन और मसल्स के बीच में। ये है हमारा मिस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर होते हैं, निकोटोनिक रिसेप्टर, इसी रिसेप्टर पर क्या होता है, हमारा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने लगता है। समझ में आया। अब इसके कॉजेस पर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, मिस्थीनिया ग्रेविस। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इसके कॉजेस पर आते हैं। इसका डायग्नोस्टिक, जो इसका पता करने का जो प्रक्रिया है कि उस पेशेंट को मिस्थीनिया ग्रेविस है कि नहीं, वो हल्का इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, जो पता करने का प्रक्रिया भी वो समझते हैं, बहुत ही मजेदार तरीका से पता करते हैं पेशेंट को मिस्थीनिया ग्रेविस है कि नहीं। चलिए सबसे पहले कॉजेस को देखते हैं, जो हल्का फल्का हमारा काम का चीज है, एमएसएन का, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का जो है हमारा, वो देख लेते हैं। अभी हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन देख लिया, क्यों हो रहा था समझ में आ गया था। कॉजेस देख लेते हैं भैया, क्या कारण था, ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून, हमारा शरीर क्या होता है, खुद को मार रहा है। क्यों मार रहा है, इडियोपैथिक। कारण हमें पूरा पूरी अभी तक मेडिकल साइंस क्या है, इस कारण का पता नहीं लगा पाया है। ठीक है, कहीं पर ट्यूमर हो रखा हो, ठीक है, उस कारण भी ये होता है, ज्यादा इसका कारण नहीं है भैया। पहला ही हो गया इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन, अभी तक हमें उसका कारण पता नहीं चला। ठीक है, चलो इसके पैथोफिजियोलॉजी पर आते हैं। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कैसी ये बीमारी हमारे शरीर में इंटर की और कैसी ये बीमारी हमें कॉज कर रही है। ठीक है, वही मतलब होता है पैथो। पैथो का मतलब होता है पैथोजन, फिजियोलॉजी का मतलब होता है हमारे नॉर्मल शरीर में, कैसे नॉर्मल शरीर में हमारे बीमारी इंटर की, कहाँ ग्रोथ कर रही है, कहाँ कैसे बढ़ रही है, और हमें कैसे ये बीमारी कॉज हो रही है, उसी चीज को हम पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो भाई हर बार की तरह एक ही तरह से, ड्यू टू इटियोलॉजिकल, रटा हुआ सबका पहला लाइन, इटोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, ठीक है, ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर क्या होने लगता है, इम्यून सिस्टम क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। इम्यून सिस्टम क्या होने लगेगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इम्यून सिस्टम क्या होगा इसमें भैया, हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने लगेगा। एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट, एंटीबॉडी का क्या होने लगेगा भाई, प्रोडक्शन होने लगेगा। ठीक है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने लगेगा। जैसे देखो एकदम पूरा स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, सबसे कोई कारण से, ठीक है, चाहे वो ऑटो इम्यून कारण हो, कोई भी कारण से क्या हुआ, इम्यून सिस्टम हमारा क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। बेमतलब का एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट उसको होना नहीं था, जबरदस्ती क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट हो गया तो इम्यून सिस्टम क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी का क्या होने लगा, प्रोडक्शन। जैसे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने लगा, ये क्या करेगा, एंटीबॉडी बाइंड्स टू एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर। एंटीबॉडी क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर पर क्या करेगा, जाके बाइंड कर देगा। एंटीबॉडी बाइंड्स टू एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। वीडियो चल रहा है कि नहीं, चलिए। ऐसे एंटीबॉडी क्या करेगा, जाके बाइंड कर जाएगा कहां पर, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर पर। ठीक है, एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर आपको बताए थे, जहां पर एसिटाइल कोलिन आके चिपकता है और अपना मैसेज देता है किसको,
मसल्स को कि भाई तुम ऐसा करो, वो करो, ये करो। ठीक है, एंटीबॉडी क्या किया, बाइंड्स कर दिया कहां पर, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर पर। जैसे एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर पर बाइंड करेगा तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ कनेक्शन होने लगेगा धीरे धीरे। क्या होगा, अब क्या हो गया भैया तुम ही बताओ। अब कोई टावर है, टावर पर क्या करे, टावर को काट, टावर को गिरा दे। जब टावर को गिरा देंगे तो क्या होने लगेगा, मोबाइल का नेटवर्क जाने लगेगा। वही हो रहा है, एसिटाइल कोलिन का जो है रिसेप्टर वहीं पर एंटीबॉडी बना हुआ है, एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, जाके जा ही नहीं पाएगा। तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ कनेक्शन हो जाएगा। लॉस ऑफ कनेक्शन हो जाएगा बिटवीन किसमें, न्यूरॉन एंड मसल्स में। न्यूरॉन एंड मसल्स में, न्यूरॉन एंड मसल्स में क्या हो जाएगा, क्या होने लगेगा, लॉस ऑफ कनेक्शन। जैसे लॉस ऑफ कनेक्शन होगा किसमें, न्यूरॉन एंड मसल्स में, तो हमें क्या देखने को मिल सकता है, कई सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक है, सबसे पहला सिम्टम्स हमें ये देखने को मिल सकता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो हम अपना चाहत में करते थे वो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड हमें क्या देखेंगे, क्या देखने को मिल सकता है, मसल वीकनेस हमें देखने को मिल सकता है, मसल वीकनेस। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मिस्थीनिया ग्रेविस। क्या भैया स्पेलिंग, या स्पेलिंग है इतना हार्ड ऑर्डर है इन सभी का, मिस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, एक बार पैथोफिजियोलॉजी को समझते हैं। ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी कारण से, चाहे ऑटो इम्यून हो, ठीक है, इडियोपैथिक हो, उस कारण से क्या होने लगेगा, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होने लगा भाई, सिंपल सा बात है, इम्यून सिस्टम बना यानी कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने लगा। जैसे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हुआ तो क्या होगा, एंटीबॉडी हमारे एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर थे हमारे मसल्स पर, उस वहां पर क्या होने लगे, जाके बाइंड करने लगे। जैसे एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर पर बाइंड किए, क्या होने लगेगा, लॉस ऑफ कनेक्शन होगा किसमें, न्यूरॉन और मसल्स के बीच में। जैसे न्यूरॉन एंड मसल्स के बीच में कनेक्शन होगा, एकदम नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप है, ये एकदम याद करने की जरूरत नहीं है, एकदम याद करने की जरूरत नहीं है, एकदम स्टेप बाय स्टेप है। जैसे न्यूरॉन एंड मसल्स के बीच में कनेक्शन गया, तब क्या होगा भैया, लॉस ऑफ इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट। इनवॉलेंट्री, भैया यहाँ मसल छूट गया, मसल जो होता है इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट पे क्या हो जाएगा, लॉस होने लगेगा, मसल में वीकनेस होने लगेगा। इसी कंडीशन को तो मिस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं, इसी कंडीशन को तो मिस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। कोई दिक्कत हो भाई तो बताओ यार, इतना बढ़िया है, सबसे आसान तरीके से इसको बताया गया है। ठीक है, निकोटोनिक जो रिसेप्टर होता है हमारे मसल्स में, क्या होता है, निकोटोनिक रिसेप्टर, जो आपको हमने बताया था। चलिए आगे देखते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। साइन सिम्टम्स इसके सब वही होंगे, कॉमन साइन सिम्टम्स हैं, ज्यादा कोई नहीं है। हल्का साइन सिम्टम्स फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद इसको डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन देखेंगे। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के पहले क्या देखते हैं, साइन सिम्टम। साइन सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स में क्या होती है, क्या हो सकती है यार, लॉस ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट, लॉस ऑफ इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे, लॉस ऑफ वॉलेंट्री, सॉरी इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री का मतलब था जो हमारे हक, मतलब जिस पर हमारा कंट्रोल हो। वॉलेंट्री मसल का जो होता है मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड हमें क्या लिखेगा, डिफिकल्टी इन ईटिंग, खाने के दौरान हमें दिक्कत होगी। सबका काम मसल्स का, पूरे शरीर में मसल्स का काम है। डिफिकल्टी इन टॉकिंग, टॉकिंग करने में दिक्कत होगी। ठीक है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने में दिक्कत होगी। ठीक है, और क्या हो सकता है, मसल वीकनेस हो जाएगा, मसल वीकनेस हो जाएगा, एकदम स्ट्रेंथ हट जाती है मसल्स की। ठीक है, जो ये आई है ना, आई एकदम ऐसे ऐसे, एकदम पेशेंट ऐसा लगेगा एकदम नशे में है, आंख एकदम खुलती नहीं है सीनिया ग्रेविस के पेशेंट का, एकदम आंख देखोगे ना तो एक साइड का आंख एकदम पूरा बंद ही रहने का कोशिश करता है। ठीक है, ये भी कंडीशन हम साइन और सिम्टम्स में देख सकते हैं। आईलिड्स हमारा क्या, आईलिड्स जो होते हैं हमारे वो हमेशा ग्रे हुए रहते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ साइन सिम्टम्स है, ज्यादा इस पर टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, डायग्नोसिस इसका। कैसे पता चलेगा कि हाँ पेशेंट को मिस्थीनिया ग्रेविस है। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें टेस्ट करते हैं, टॉन्सिलोन टेस्ट एक होता है।
ठीक है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेस्ट करते हैं हम, ठीक है, जिसका नाम होता है टॉन्सिलॉन टेस्ट, जैसा आपको हमने बताया था। ठीक है, लिख ही देते हैं। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन नॉर्मल, अभी हिस्ट्री करेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हम इसमें स्टार्ट करते हैं मेंस से। इंड्रोपोमियम टेस्ट, इंड्रोप्रोमियम शायद है, हाँ इंड्रोप्रोमियम, थोड़ा कंफ्यूजन नाम ही है एनसीबी का टेस्ट में। ठीक है, इंड्रोप्रोमियम टेस्ट। ठीक है, ये हमारा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन का सबसे पहला टेस्ट, इंड्रोपोमियम टेस्ट। बहुत ही मजेदार टेस्ट है इसमें, मतलब समझोगे ना, मतलब क्या बोल सकते हैं, मजेदार ही है एक तरह से। इसको एक और दूसरा नाम है, आपको हमने पहले ही बताया था, टॉन्सिलॉन टेस्ट। ठीक है, इसी को ही हम टॉन्सिलॉन टेस्ट भी कहते हैं। इंडोप्रोमियम टेस्ट और टॉन्सिलॉन टेस्ट दोनों एक ही नाम है। ठीक है, इंडोप्रोमियम टेस्ट का शायद स्पेलिंग में कुछ गलत हो, आगे पीछे उतना मैनेज कर लेना भाई आप लोग। इंडोप्रोमियम टेस्ट और या फिर टॉन्सिलॉन टेस्ट। ठीक है, दरअसल देखो इसमें होता क्या है, इंडोप्रोमियम एक दवा है। इंडोप्रोमियम क्या एक हमारी दवा है, इंडोप्रोमियम। ये हो कि ये हम क्या करते हैं, जब भी हमें दिखता है कि अच्छा माइस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट लग रहा है, इस पेशेंट को क्या हो सकता है, माइस्थीनिया ग्रेविस हो सकती है, हम क्या करते हैं, ये दवा को आईवी इंजेक्शन के रूप में 2 mg, 2 mg, ठीक है, इंजेक्शन के रूप में आईवी हम डालते हैं इसको 2 mg, कितना बार, 5 बार, 5 टाइम। ठीक है, 5 टाइम डालते हैं, यानी कि टोटल हम कितना डालते हैं, 10 mg। 10 mg क्या होता है, ये दवा हम क्या होता है पेशेंट के शरीर में डालते हैं, इंडोप्रोमियम। ठीक है, ये होता है क्या करता है, इंडोप्रोमियम क्या होता है, एक दवा है, ये एक इंडोप्रोमियम टेस्ट के नाम से भी आते हैं, या फिर टॉन्सिलॉन टेस्ट भी इसको कह सकते हो। ठीक, ये हम क्या करते हैं, इस दवा को हम 2 mg 5 बार, एक मतलब 2-2 mg करके हम क्या करते हैं 5 बार, यानी कि टोटल कितने हो गए, 10 mg। 10 mg हम क्या करते हैं पेशेंट के शरीर में डालते हैं। देखो क्या करता है ये, अब ये देखो क्या करता है, बहुत ही मजेदार चीज है। ये करता क्या है हमारे शरीर में जाके, ये कैसे पता चलता है कि हाँ ये पेशेंट को यही हुआ। देखो क्या होता है, जैसे इंडोप्रोमियम हम अपने शरीर में डालते हैं, ठीक है, अगर मान के चलो मिस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट है, तो मिस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट में क्या हो रहा था, एंटीबॉडी का क्या हो रहा था, फॉर्मेशन ऑलरेडी हो रखा था। ये मान के चलो एंटीबॉडी है, ठीक है, एंटीबॉडी है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रखा है, एंटीबॉडी का क्या हो रखा है, फॉर्मेशन ऑलरेडी हो रखा है। ठीक है, कहाँ पर हो रखा है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, ये मान के चलो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बना हुआ था, कहाँ पर बना हुआ था, एसिटाइल कोलिन का जो बाइंडिंग साइट है, एसिटाइल कोलिन का जो बाइंडिंग साइट है, एसिटाइल कोलिन का जो बाइंडिंग साइट है, ठीक है, एसिटाइल कोलिन का जो बाइंडिंग साइट है, ठीक है, वहां पर क्या हो रहा था, एंटीबॉडी का ऑलरेडी फॉर्मेशन हो रखा था। ये मान के चलो मसल्स, ये क्या है हमारा, मसल्स है। ठीक है, यहाँ हमारा क्या था, एसिटाइल कोलिन का बाइंडिंग साइट है। ठीक है, अगर आपको याद होगा कि जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या फिर एक न्यूरॉन से दूसरे मसल्स में नॉर्मल जब एसिटाइल कोलिन जा रहा था, तो फिर क्या हो रहा था, जैसे ही ये मैसेज ट्रांसफर करता था बाइंड करके, तुरंत एसिटाइल कोलिन एसिटिक एसिड और कोलिन में कन्वर्ट हो रहा था। एसिटिक एसिड और किसमें हो रहा था, किसमें, कोलिन में कन्वर्ट हो रहा था। एसिटाइल कोलिनरेज एक एंजाइम था। ठीक है, क्या नाम था एंजाइम का, एसिटाइल कोलिनरेज, एसिटाइल कोलिनरेज एंजाइम। ठीक है, आपको याद होगा इसके पहले मैंने आपको बताया था, इसके पहले ही जब मैंने एसिटाइल कोलिन के नॉर्मल फंक्शंस के बारे में बता रहा था, तभी आपको बताया था कि जैसे एसिटाइल कोलिन का काम होता है, जैसे एसिटाइल कोलिन क्या होता है आके नॉर्मल, ये मान के चलो एंटीबॉडी अभी नहीं है, ठीक है, क्या होता है, एसिटाइल कोलिन आया किसी भी रिसेप्टर पर आके वहां पर चिपकता है, चाहे वो न्यूरॉन का रिसेप्टर हो, मसल्स का मतलब रिसेप्टर हो, क्या होता है वहां पर आके चिपकता है, अपना मैसेज देता है, तुरंत एसिटाइल कोलिन क्या होता है, मर जाता है। एसिटाइल कोलिन तुरंत क्या होता है, मर जाता है। कौन मारता है, एसिटाइल कोलिनरेज एक एंजाइम होता है। एसिटाइल कोलिनरेज क्या होता है, एक एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को 2 हिस्से में बांट रहा था, अगर आपको याद होगा तो। एसिटाइल कोलिन का क्या कर रहा था, ये 2 हिस्से में बांट रहा था, एक बांट रहा था
एसिटिक एसिड में और एक बांट रहा था कोलिन में। ठीक है, दो भाग में बांट रहा था। कौन कौन बांट रहा था? यही एंजाइम, एसिटाइल कोलिनरेज एंजाइम। इसके कई सारे नाम भी है इस एंजाइम के, एक ये भी नाम है। ठीक, एसिटाइल कोलिनरेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या कर रहा था? एसिटाइल कोलिन को तुरंत एसिटिक एसिड और कोलिन में कन्वर्ट कर दे रहा था। कब कब कर दे रहा था? जब इसका फंक्शन हो जा रहा था। ठीक है, जब इसका फंक्शन नॉर्मल फंक्शन हो जा रहा था तब ये कर दे रहा था। अब क्या है, मिस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट है। ठीक है, ऑलरेडी क्या हो रखा है यहाँ पर? एंटीबॉडी का क्या हो रखा है? फॉर्मेशन हो रखा है। यहाँ पर ऑलरेडी क्या है? एंटीबॉडी का क्या हो रखा है? यहाँ पर फॉर्मेशन हो रखा है। ठीक है, तो क्या होगा? एसिटाइल कोलिन का यहाँ पर कोई काम। ठीक है, यहाँ आप देखो यार, क्या कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, मिस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट। ठीक है, मिस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट में क्या हो रखा है? यहाँ पर ऑलरेडी जहां पर एसिटाइल कोलिन का बाइंडिंग साइट है वहां पर ऑलरेडी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रखा है। तब क्या है यहाँ पर? क्या है, ये जो एंजाइम है क्या करता है? एंड एसिटाइल कोलिन तो आ रहा है, एसिटाइल कोलिन आ रहा है। तब इसका काम क्या है भाई? इसका काम है जहां पर एसिटाइल कोलिन दिखता है, जहां पर एसिटाइल कोलिन दिखता है तुरंत क्या करता है? उसको एसिटिक एसिड और कोलिन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? एसिटिक एसिड और कोलिन में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा था ये तो नॉर्मल प्रोसेस है भाई हमारे शरीर में। क्यों हो रहा था उसको आपको बताया था, ताकि एसिटाइल कोलिन जो है किसी और न्यूरॉन में जाके कोई और सिग्नल ना भेज दे, इसलिए ये हमारे नॉर्मल शरीर में ये हो रहा था। एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस था शायद, एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस, हाँ सॉरी, एक बार फिर से सॉरी, एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस, हाँ एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस ही था। हाँ, एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस जो एंजाइम था ये क्या कर रहा था? ये नॉर्मल हमारे एसिटाइल कोलिन को किसमें मार के एसिटिक एसिड और कोलिन में कन्वर्ट कर देता है। ये कोलिन वापस से हमारे न्यूरॉन में जाता था और एसिटाइल कोलिन का ये नॉर्मल प्रोडक्शन कर रहा था। ये हो रहा था नॉर्मल प्रोसेस पर जब मिस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट है उसमें क्या हो रहा है? इसका प्रोडक्शन तो हो रहा है, न्यूरॉन क्या कर रहा है? इसका प्रोडक्शन तो कर रहा है, भले वहां पर एंटीबॉडी बना हो, भले यहाँ पर दुश्मन खड़े हो, पर सिपाही तुम भेज रहे हो। अब जब मार होता है दो राजाओं के बीच में, राजा को पता होता है कि उधर भाई दुश्मन हमारा खड़ा है, वो हमें मार देगा, तो भी क्या होता है? राजा छुप के नहीं बैठता है, राजा बोलता है। अब रावण को पता था भाई उसका मृत्यु है, तो भी उसने अपना सिपाही को भेजा कि नहीं भेजा? तो उसी तरह यहाँ पर न्यूरॉन अपनाया। न्यूरॉन जो है अपना सिपाही एसिटाइल कोलिन का प्रोडक्शन तो करेगा ही करेगा, चाहे आगे रावण ही क्यों ना बैठा हो एंटीबॉडी के फॉर्म में। ठीक है, तब जब ये एसिटाइल कोलिन यहाँ पर आ रहा है तब ये एंजाइम क्या है? एसिटाइल कोलिनरेज एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज एंजाइम। एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज एंजाइम ये क्या करता है? एसिटाइल कोलिन को एसिटिक एसिड और कोलिन में तुरंत ही कन्वर्ट कर दे रहा है बिना कोई काम किए। ठीक है, अब यहाँ पर काम ही नहीं है, काफी देर से एसिटाइल कोलिन खड़ा है, तो भाई ये देखा कि तुम्हारा तो काम ही नहीं है भाई, तभी तुम आ रहे हो, तुम किसी और न्यूरॉन को ना कोई काम बता दो, उससे अच्छा हम तुमको क्या करें? पहले ही मार दे। पहले ही क्या कर देता है? एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज एंजाइम इसको दोनों में कन्वर्ट कर दे रहा है। ये जो दवा है इंड्रोप्रोमियम, ये जो दवा है ये क्या करती है? ये जो एंजाइम है एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज एंजाइम, इसके एक्टिविटी को रोक देती है। इसके एक्टिविटी को क्या कर देती है? ये स्टॉप कर देती है। ये दवा जब हम देते हैं, जैसे मान के चलो मैंने दिया, जैसे मान के चलो क्या हुआ, मैं तुरंत अभी एक पेशेंट को, जो मिस्थीनिया ग्रेविस का मुझे लगा ये पेशेंट है, मैंने क्या किया? इंड्रोप्रोमियम जो टेस्ट है, इंड्रोप्रोमियम जो दवा है, ये क्या किया? मैंने इसको दिया। जैसे दिया तो क्या हुआ? ये एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज जो एंजाइम है ये क्या हुआ? इसके एक्टिविटी को रोक दिया। जब इसके एक्टिविटी को रोक दिया तब क्या हुआ? एसिटाइल कोलिन वहां पर संख्या बढ़ने लगा। एसिटाइल कोलिन की क्या होने लगी? संख्या बढ़ने लगी। ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, ये एंजाइम इसको मार दे रहा था, पर क्या हुआ? इसको हम पूरा खत्म कर दिए। ये दवा देके क्या किया? हम इसको खत्म कर दिए। तब क्या हुआ? एसिटाइल कोलिन की लेवल बढ़ गई। एसिटाइल कोलिन की लेवल क्या हुआ? बढ़ गई। भाई अब देखो क्या है, जब ये इसको कोई मारने वाला नहीं मिला, जब मारने वाला था तो मार के खत्म कर दे रहा था, ये दवा देके क्या किया? इसको हम रोक दिए। ये दवा देके क्या किया? इसको हम इसके एक्टिविटी को बंद कर दिया, इस एंजाइम की एक्टिविटी को। जब ये एंजाइम का एक्टिविटी बंद हो गया तो एसिटाइल कोलिन का संख्या हमारे शरीर में बढ़ गया। जब एसिटाइल कोलिन का संख्या बढ़ गया तब क्या होगा? यहाँ पर गिना चुना कुछ एसिटाइल कोलिन जबरदस्ती एंटीबॉडी को चीर करके, एंटीबॉडी के बीच में घुस के हमारे मसल्स को मैसेज भेज देते हैं। हमारे मसल्स को क्या करते हैं? अब कई सारे जब एसिटाइल कोलिन हो गए तो एंटीबॉडी कितना से लड़ेगा? अब भाई गिना चुना पांच पुलिस वाले खड़े हैं, ठीक है, हम मान के चलो कोई एग्जाम का एकदम प्रोटेस्ट है, काफी एकदम विद्यार्थी एकदम उतर गए रोड पर, 100 200 300 400, अब दो को पुलिस वाले को भेज दिया।
अब कब तक वो लोग रोक पाएंगे, ठीक है। अब जब जब एक एक करके आ रहे थे तब तो एंटीबॉडी उसको रोक रहे थे, तब तो पुलिस वाले क्या कर रहे थे, स्टूडेंट को रोक रहे थे। अब जब कई सारे एसिटाइल कोलिन हो गए, कई सारे वहां पर विद्यार्थी, कई सारे स्टूडेंट जब वहां पर हाजिर हो गए पुलिस के सामने, अब पुलिस तो दो ही गो है, क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं से ये एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, मसल्स के पास चले जाएगा, मसल्स के पास जाके क्या करेगा, मैसेज भेजेगा। जैसे मैसेज भेजेगा तो मसल क्या होगा हमारा, रिलैक्स होगा। मसल क्या होगा हमारा, काफी देर से खराब था तो मसल क्या होगा, रिलैक्स होगा। यही हम इस कंडीशन में देखते हैं, यही हम इस कंडीशन में देखते हैं। जैसे ये हम दवा देते हैं इंट्रोप्रोमियम टेस्ट में, इंट्रोप्रोमियम दवा जैसे हम पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर अगर वो पेशेंट एक मिस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट रहता है, 30 सेकंड के अंदर उसके जो मसल्स होने लगते हैं वो क्या होने लगते हैं, रिलैक्स होने लगते हैं। उसके मसल्स जो होते हैं रिलैक्स होने लगते हैं। मान के चलो एक मिस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट है, ऐसे आंख नहीं खोल पा रहा है, आईलिड्स पूरा उसके डाउन है। जैसे मैंने ये दवा दिया इंट्रोप्रोमियम, इंट्रोप्रोमियम दवा जैसे दिया तो उसकी आंख ऐसे खुल जाएगी। उसकी आंख क्या होगी, जो मसल्स होंगे आईलिड्स के मसल, ये क्या होंगे, रिलैक्स करके पूरा खुल जाएंगे। और जैसे होंगे तब डॉक्टर को पता चलता है, अरे साला ये दवा इस पर एक्ट कर रही है, यानी कि ये पेशेंट मिस्थीनिया ग्रेविस का है, ये पेशेंट मिस्थीनिया ग्रेविस का है। अगर 1-2 मिनट तक कोई असर नहीं हुआ पेशेंट में, 1-2 मिनट तक ये दवा देने के बाद कोई असर नहीं हुआ पेशेंट में, औसे क्या औसे है, आईलिड्स ऐसे ऐसे की झुकी है, तब पता चल जाएगा ये कोई और बीमारी है, ये मिस्थीनिया ग्रेविस इसको नहीं है, कोई और बीमारी है। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं, एक बार फिर से समझते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है इंट्रोप्रोमियम टेस्ट, जिसको टॉन्सिलोन टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट में दरअसल क्या होता है, हम इंडोप्रोमियम एक दवा है उसको क्या करते हैं, आईवी यानी कि इंट्रावेनस के रूप में हम 2-2 mg करके 5 बार पेशेंट को देते हैं। ठीक है, देने के बाद क्या होता है, जैसे इसको देते हैं तो ये क्या करता है, जो एसिटाइल कोलिन को मारने वाली जो एंजाइम थी, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम, इस एंजाइम के फंक्शन को क्या कर देती है, रोक देती है। इस एंजाइम के फंक्शन को क्या करती है, इनहिबिट कर देती है। जैसे इस एंजाइम के फंक्शन को इनहिबिट कर देती है, एसिटाइल कोलिन का लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाता है। जैसा आपको मैंने पहले बताया था, ये एंजाइम तुरंत एसिटाइल कोलिन को मार देता है जैसे उसका फंक्शन हो जाता है। यहाँ पर तो कोई फंक्शन नहीं हो रहा था तो भी एसिटाइल कोलिन का प्रोडक्शन हो रहा था, तो ये भी एंजाइम आ रहा था, बार बार इसको मार के हटा रहा था, ये फिर से आ रहा था, ये फिर मार रहा था, ये फिर से आ रहा था, ये फिर मार रहा था, ये फिर से आ रहा था, ये फिर मार के यहाँ पर हटा दे रहा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई काम ही नहीं था तो भी ये इसका प्रोडक्शन हो ही रहा था। ठीक है, जैसे ये दवा दिए, इसका काम क्या हुआ, इस एंजाइम का काम बंद हो गया। इस एंजाइम का काम जैसे बंद हुआ, ये क्या हुआ, इसकी लेवल बढ़ने लगी, इसकी लेवल क्या होगी, बढ़ने लगी, इसकी लेवल बढ़ने लगी। पर एंटीबॉडी यहाँ पर गिनी चुनी 2 ही 3 है, एंटीबॉडी गिनी चुनी यहाँ पर 2 ही 3 है। जैसे इसकी लेवल बढ़ी तो कहीं ना कहीं ये छुप छाप के एकदम पतला सा रास्ता बना के मसल्स के पास क्या होता है, पहुंच जाता है। मसल्स के पास क्या होता है, पहुंच के हल्का सा सिग्नल दे देता है। जैसे हल्का सा सिग्नल देता है, मसल्स तो उसका वेट ही कर रहा था, मसल्स तो उसका वेट ही कर रहा था। जैसे सिग्नल गया, मसल क्या हो गया, रिलैक्स हो जाता है। मसल क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। विथ इन 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर पेशेंट के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर कोई पेशेंट मिस्थीनिया ग्रेविस का ऐसा है, आईलिड्स एकदम उसकी खुल नहीं रही है, ये दवा देने के बाद तुरंत उसकी आंख खुल जाती है, तब डॉक्टर को पता लग जाता है ये पेशेंट मिस्थीनिया ग्रेविस का है। ये है इसका डायग्नोस्टिक एवल्यूशन, सबसे बेस्ट तरीका मिस्थीनिया ग्रेविस को पता करने का। ठीक है, और नॉर्मल इसके डायग्नोसिस में वही आएगा यार, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ईजी सीजी जो भी आ सके यार, न्यूरोलॉजी में एक्सरे, सीटी स्कैन, ईजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, ये जो रटा हुई चीज है हर किसी को पता ही रहता है, वही सब। ठीक है, तो उसको हल्का यहाँ पर हम लोग नहीं समझेंगे, रटी हुई चीज को नहीं देखना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसका मैनेजमेंट पर। मैनेजमेंट, देखो मिस्थीनिया ग्रेविस का कोई उपाय नहीं है भैया, एक बार हो गए तो तुम इसको झेलो, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो या फिर कुछ कुछ इसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन दे सकते हैं। क्या हो रहा है, इम्यूनिटी इसमें ज्यादा एक्साइट हो रही है, ऑटो इम्यून हो रहा है, तो ऑटो इम्यून में क्या करते हैं हम, इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन देते हैं। इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन, क्या नाम है, बहुत ही कॉमन नाम है, सबसे कॉमन इम्यूनो सप्रेसेंट साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन।
ठीक है। और इसमें कहीं अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो रखा, तो उस पर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड डाल देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड डाल के दे देंगे, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड डेक्सामीथासोन, डेक्सा सबसे बेस्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। हम एनसेड्स डाल सकते हैं इसको, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एस्प्रिन, ये सबसे बेस्ट इसमें। यही कुछ देते तो सबसे बेस्ट इसमें इम्यूनोसप्रेसेंट है साइक्लोस्पोरिन, पर इसका कोई लेना देना नहीं है, पेशेंट को कोई फायदा नहीं होगा, मिस्थीनिया ग्रेविस का कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो ये था कुछ मिस्थीनिया ग्रेविस के बारे में, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।